तो आप सब एक बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा दबंग सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैं कल डाल चुका हूँ, उससे आगे का ही पार्ट है। मतलब जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो उस पार्ट को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो पार्ट आप देखने के बाद इस पार्ट को आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए दबंग सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर, फार्मूला ऑफ ए यूनिट कन्वर्टर। क्योंकि कल जो मैंने बताया था वो मेजरमेंट ऑफ यूनिट था, मतलब माप की इकाई थी वो। अब उन्हीं माप की इकाइयों को बदलने के फार्मूला क्या हैं, मैं वो लेके आया हूँ इस पार्ट में, क्योंकि वो पार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दबंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर फुट टू स्क्वायर मीटर। देखिए कोई भी मेजरमेंट प्रणाली है, मान के चलिए एक दीवार है 10 बाई 10 की। ठीक है, देखिए मैं बना देता हूँ। ये 10 बाई 10 की एक दीवार है, 10 फुट लंबी होगी और 10 फुट चौड़ी होगी। तो हम जब इसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं 10 इंटू 10 क्या हो गया 100 स्क्वायर फुट। समझो ये प्लास्टर निकाला हमने इसका। ठीक है, 100 स्क्वायर फुट। तो 100 स्क्वायर फुट, अब मैंने उदाहरण भी उसी हिसाब से रखे हैं आपके सामने जो आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है, 100 स्क्वायर फुट को स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो सिंपल से 5-6 प्रश्न है ये, आप इन्हें सीख लोगे तो आप समझो बिल्डिंग का पूरा काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, मैं सिर्फ वही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको काम आने वाली है। बेफालतू की चीज़ें सिखा करके मुझे भी कोई शौक़ नहीं लगा कि बेफालतू की चीज़ें मैं आपको बताऊं। मैं सिर्फ आपको काम आने वाली ही चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्क्वायर फुट टू स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर फुट से स्क्वायर मीटर में कैसे बनाते हैं। मान के चल लीजिए फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फुट है हमारे पास। मैंने जो आपको बताया है 10 बाई 10 की 2 दीवार हैं, निकाल दिया तो 100 स्क्वायर फुट हो गए हैं। अब 100 स्क्वायर फुट को हमें स्क्वायर मीटर बनाना है, तो कैसे करेंगे 100 स्क्वायर फीट भाग में 10.76, 10.76 से इसको भाग कर देंगे हम। ठीक है, 10.76 से भाग देने के बाद हमारे पास जो आएगा 9.293, ये स्क्वायर मीटर है। ये क्या निकल के आया अपना स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमें बनाने क्या है स्क्वायर मीटर बनाना है, स्क्वायर फुट से स्क्वायर मीटर बनाना है। समझ गए। ऐसा ही एग्जाम्पल दूसरा, 200 स्क्वायर फुट भाग कर देंगे 10.76 से। फॉर्मूला ये है, मेन चीज़ ये है, आप इसको याद रखना। ये यूनिट तो आप कहीं से भी निकाल लोगे, जब आप काम करोगे तो ये यूनिट तो आपको निकल के आ जाएगी कि ये 100 स्क्वायर फुट बैठा है या 200 स्क्वायर फुट बैठा है। याद आपको सिर्फ ये रखना है कि 10.76 से गुना कब करना है और भाग कब करना है। ठीक है, तो 10.76 से हमें भाग करने के बाद हमारा पॉइंट आ गया 9.293। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर निकल गया। दूसरा एग्जांपल 200 स्क्वायर फुट था, इसको हमने भाग कर दिया 10.76 से, तो 18.587 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, ये 2 एग्जांपल तो हो गए स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी का समझो आप उल्टा है, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट कैसे बनाएंगे। मान के चलिए आपके पास 50 मीटर का फीता है और लंबी कोई दीवार है, आपने 50 मीटर ऐसे लंबी पकड़ ली दीवार, तो आप उसको स्क्वायर फुट में कैसे कन्वर्ट करोगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 100, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में लिखा है 100 स्क्वायर मीटर, हमें क्या करना है, बात वही है, यहाँ भाग क्या था, यहाँ सिर्फ इनटू करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ 100 स्क्वायर मीटर को हम गुना कर देंगे 10.76 से, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 1076 स्क्वायर फीट। 1076 स्क्वायर फीट। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, आसान है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 200 स्क्वायर मीटर इंटू 10.76, हमने सिर्फ इससे गुना किया है। एक 10 बाई 10 के समझे के वाल है, ये 100 स्क्वायर मीटर आया, ये मैंने देखा रखा एग्जाम्पल, और यहाँ से हमने गुना कर दिया 10.76 से, तो ये 1076 स्क्वायर फुट आ गया। उसी बेसिस पे मैंने जो बनाया है दूसरा एग्जांपल 200 स्क्वायर मीटर 10.76 से हमने गुना कर दिया,
2152 यहाँ स्क्वायर मीटर, ये आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्यूबिक फुट टू क्यूबिक मीटर। देखिए क्या होता है, स्क्वायर फुट जो होता है वो एक क्षेत्रफल है, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई, उसको हम क्षेत्रफल में निकालते हैं। क्यूबिक फुट लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट। देखिए मैंने लिखा हुआ है, आयतन निकलता है हमारे से, लेंथ होगी, ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किस में निकालते हैं इसको, आयतन में। यहाँ देखिए लंबाई गुना चौड़ाई किस में निकलता है, क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये 10 मान के चल लीजिए, मैंने नीचे लिख रखा है 10 × 10 × 10 कितना हो गया, 1000 क्यूबिक फुट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो हमने एक पार्ट जो मैंने कल बताया था, उससे अगला पार्ट ये है, जब आपने मेजरमेंट ऑफ यूनिट सीख लिया तो ये फॉर्मूला है उनके, मतलब हम किसी चीज़ को नापते हैं, अगर हमें वो कोई चीज़ फुट में निकाली है, मीटर में करनी है, तो हम कैसे करेंगे। किसी चीज़ को हमने क्यूबिक फुट में निकाला है, क्यूबिक मीटर में चेंज करना है, तो उसको कैसे करेंगे। रनिंग फुट में निकाला है और रनिंग मीटर में हमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। ये फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आगे आपको चीज़ बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में, कि किस चीज़ को हम किस में नापते हैं। PCC है, RCC है, अपनी ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, पेंट है, वो मैं सारी चीज़ इसी बोर्ड पे समझाने वाला हूँ आपको, कि हम किस चीज़ को किस में नापते हैं और क्यों नापते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक फुट से क्यूबिक मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। एग्जांपल 100 क्यूबिक फुट इनटू करना है आपको, मल्टीप्लाई 0.0283। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो आप जब 100 क्यूबिक फुट को 0.0283 से गुना करोगे तो आपका आएगा 2.83 क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमने क्यूबिक फुट से क्यूबिक मीटर बनाया है। ठीक है, तो आपका आ गया 2.83 क्यूबिक मीटर। इसी का नेक्स्ट पार्ट उल्टा, क्वेश्चन नंबर 4, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फुट में कैसे बनाते हैं। देखिए ये दोनों फार्मूला थोड़े अलग हैं, सिर्फ समझने का फ़र्क है, बता देता हूँ। क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फुट कैसे बनाते हैं। देखिए ये 100 क्यूबिक मीटर है, आप कोई भी है, 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50 जितना भी हो, इसमें 100 लिखा मैंने, क्योंकि ये आपको आसानी से समझ आने वाली चीज़ है। 100 क्यूबिक मीटर में हम आपको क्यूबिक फुट बनाएंगे तो 35.31 से गुना कर देंगे। 35.31 से ही क्यों, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फुट होते हैं, याद रखना, लिख लेना ये। ठीक है, एक क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फुट होते हैं, तो 100 क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 35.31 से, तो कितना आ जाएगा, 3531 क्यूबिक फुट आ गया हमारा, 3531 क्यूबिक फुट आ गया। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, रनिंग मीटर से रनिंग फुट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए 100 फुट लंबी कोई दीवार है, आपको उसमें मीटर में बनाना है, मतलब मीटर में है तो आपको उसको फुट में बनाना है, कन्वर्ट तो करना है। आप मीटर में निकालोगे, आपसे पूछने लगे भाई इसके फुट कितने हुए, तब भी आपको बताना है। आप फुट में निकाल दोगे, आपसे पूछने लगे इसके मीटर कितने हुए, तब भी आपको बताना है। चीज़ तो आपको सारी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, रनिंग मीटर टू रनिंग फुट कैसे बनाते हैं। देखिए 100 मीटर समझो आपको वाल है, उसको गुना कर दिया आपने 3.281 से, कितना आ गया 328.10 रनिंग फिट आ गया आपका। मतलब 100 मीटर को आप गुना कर देते हैं 3.281 से, तो आपके 328.10 RFT रनिंग फुट आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, आप याद रखना। बता देता हूँ, 1 मीटर में 3.281 फिट होते हैं, 1 मीटर में 3.281 फुट होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो दबंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ आपको समझ में ना आए तो दबंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना, ये चीज़ आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रनिंग फुट टू रनिंग मीटर कैसे बनाते हैं।
मैंने आपको रनिंग मीटर से रनिंग फुट बता दिया। अब हम बताने वाले हैं आपको रनिंग फुट से रनिंग मीटर। देखिए, मान के चलिए आपके पास 100 फुट लंबी दीवार है, तो आप उसको मीटर निकालना है आपको। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था जस्ट कि रनिंग फुट निकालोगे आप, आपसे मांगने लगे हमें रनिंग मीटर में चाहिए। रनिंग मीटर में आपने निकाल दिया तो आपसे पूछेंगे कि हमें रनिंग फुट में चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने देखते हुए कि ये 6 पार्ट बनाए आपके लिए। देखिए, रनिंग फुट टू रनिंग मीटर। देखिए, 100 रनिंग मीटर को इंटू कर देंगे 3.281 से 30.478 रनिंग मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, ये 6 क्वेश्चन आपके मेन हैं बिल्डिंग में। इन्हीं 6 क्वेश्चन की वजह से सारा काम हो जाता है। मतलब आपने ये सीख लिए, समझो आप पूरी बिल्डिंग का काम कर सकते हो। सिर्फ आपको सेंस ये लगाना है कि किस चीज़ को किस में नापते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट दबंग सीरीज़ के तीसरे पार्ट में वो भी आपको बताने वाला हूँ कि किस चीज़ को हम किस में नापते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको याद रहेगा। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।